एआई इंजीनियर जॉब लेनी है तो आप इस कोर्स को कंप्लीट देखिए। यहाँ पे अभी हमने 4 वीडियोस अपलोड कर दिए एंड आज हम इसकी नेक्स्ट पार्ट को रिकॉर्ड करने वाले हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा शॉर्ट टर्म्स मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरीज। ठीक है, आज मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में ये होती क्या है एंड इसको एलएलएम में हम यूज क्यों करते हैं हम इसको मेमोरी को। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा जो पार्ट है हम इसको यूज क्यों करते हैं मेमोरीज को। मेमोरीज का पार्ट बेसिकली ये, अभी आप सपोज मान के चलो आप किसी बच्चे को बताते हो कि भाई आपका नाम आपका नाम एबीसी है। ठीक है, तो वो बच्चा अब किसी दूसरे को बता सकता है कि भाई मेरा नाम एबीसी है। अगर मैं उसको बताऊंगा ही नहीं कि भाई आपका नाम एबीसी है, तो वो किसी और को कैसे बता पाएगा नाम। समझ रहे हो? तो वो उसके लिए हमको मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है। अभी आप समझ के देखो, अभी हमारा एआई एजेंट है। ठीक है, मैं उस एआई एजेंट को बोलता हूँ कि भाई मेरा नाम क्या है, मेरे को मेरा नाम बताओ। वो नहीं बता पाएगा क्योंकि उसके पास में मेमोरी है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं किसी दूसरे एआई एजेंट के पास में जाता हूँ जिसके पास में मेमोरी है, अगर मैं उसको बोलूंगा कि भाई मेरा नाम बताओ, ठीक है, और मैंने उसको पहले ही बताया हुआ है कि मेरा नाम पवन है, ठीक है, तो वो बता देगा कि भाई आपका नाम पवन है। तो अभी आपको ये मेमोरीज का समझ आ गया होगा कि हमको मेमोरी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्यों होती है। अब हम आते हैं हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरीज पे। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारा बेसिकली है क्या। ठीक है, अभी सपोज मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ ना शॉर्ट टर्म मेमोरी का। हम्म, अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसका एक बार फोन साइज बढ़ा देता हूँ, इसका मैं 70 करता हूँ, 70 काफी ज्यादा हो जाएगा, इसका मैं 24 करता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सपोज मेरा एक चैट सेशन है, ठीक है, एंड यहाँ पे ये मेरा है शॉर्ट मेमोरी के साथ में कॉन्फ़िगर। ठीक है, शॉर्ट मेमोरी कॉन्फ़िग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उसको पूछा कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, मैं इसका थोड़ा फोन साइज कम कर देता हूँ। फर्स्ट मेरा जो क्वेश्चन होगा वो, तो मैं इसको मान लो मैं फर्स्ट इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ कि माय नेम इज पवन। ओके, एंड सेकंड में नेम देता हूँ आई एम फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, एंड मैं इसको थर्ड बोलता हूँ आई लव वॉचिंग मूवीज। ओके, एंड मैं यहाँ पे बोलता हूँ आई लाइक आई यूज चैट जीपीटी। ओके, एंड मैं इसको फिफ्थ क्वेश्चन सेट करता हूँ आई यूज को पायलट। ठीक है, अभी हमारी बात होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे वर्क करेगी। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी होगी ना, उसमें क्या होगा कि मैं डिफाइन करूंगा यूजर को, मतलब कि एजेंट को, कि यू कैन यू हैव ओनली 3 लास्ट मैसेज मेमोरी। ओके, ये मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि आपके पास में खाली 3 जो लास्ट मैसेज होंगे मेरे चैट के, मतलब कि ये जो फर्स्ट मैसेज, ये फिफ्थ मैसेज है, फोर्थ मैसेज है, थर्ड मैसेज है, तो इसके पास में सिर्फ इसकी ही मेमोरी होगी। अगर मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा कि लाइक डू आई लाइक वॉचिंग मूवीज, तो ये मेरे को यहाँ पे आंसर करेगा कि यस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डू आई लाइक वॉचिंग मूवीज। ओके, तो ये मेरे को यहाँ पे आंसर करेगा यस। ठीक है, अगर मैं इससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा फिर वो इज माई नेम। ओके, तो ये मेरे को बोल देगा कि आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। ओके, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कॉन्फ़िगर किया है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है कि हम यहाँ पे कुछ मतलब कि पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं कि आपको खाली मतलब कि आपके पास में इतने ही मैसेजेस का एक्सेस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था कि भाई आपके पास में ओनली लास्ट जो 3 मैसेजेस है उसका ही आपके पास एक्सेस है, तो इसने मेरे को लास्ट 3 मैसेज के हिसाब से मेरे को आउटपुट दिया। बट ये जो हमारा मैसेज है ये हमारा फर्स्ट मैसेज है। ठीक है, तो फर्स्ट में मैंने इसको बताया हुआ है, बट इसके पास में उसका एक्सेस ही नहीं है उसके पास, क्योंकि शॉर्ट मेमोरी है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी के पास में एक्सेस नहीं है। ठीक है, जो हमारा स्टार्टिंग में जो वर्जन आया था स्टार्टिंग स्टार्टिंग का चैट जीपीटी का, तो वहां पे हमको ये इशू आता था कि हम क्या करते थे, अगर हम किसी चैट सेशन के अंदर चैट कर रहे तो उसके पास में उसका ही एक्सेस होता था, क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म मेमोरीज थी ही नहीं। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी चैट जीपीटी पे हम जाएंगे तो उसके पास में लॉन्ग टर्म मेमोरीज भी है। ठीक है, अब मैं आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी का बताता हूँ। लॉन्ग टर्म
मेमोरीज। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होगा कि यूजर जो चेट कर रहा है उसके पास में उसका पूरा की पूरा डेटा होगा। अभी जैसे मान लो ये जो 5 मैसेजेस है, मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ, ये जो हमारे 5 मैसेजेस है, ठीक है, तो इसके पास में इसका तो आंसर देगा। अगर मैं इससे यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगा ये मेरे को आंसर कर देगा, क्योंकि इसके पास में जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी से। ठीक है, अभी मैं आपको अगर इसका एग्जांपल दिखाऊं, बट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको और वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर देना। आपको कम्युनिटी में इजीली एक्सेस मिल जाएगा, एंड आपको आपको कोई भी डाउट हो आप वहां पे मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको है ना लॉन्ग टर्म मेमोरी का यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इससे पूछता हूँ कि वेयर, ठीक है, इससे मैं यहाँ पे पूछता हूँ बोथ इज माई नेम। ओके, ये पूरा न्यू सेशन है। ठीक है, बट अभी चैट जीपीटी के अंदर क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी एक्सेस है हमारे पास, तो ये मेरे को मेरा नाम बता देगा तुरंत। ठीक है, इसने मेरे को मेरा नाम बता दिया, क्योंकि इसके पास में लॉन्ग टर्म मेमोरी से जो कि मैंने यहाँ पे पुरानी कोई चेट की हुई होगी उसके अंदर मैंने इसको बताया होगा कि मेरा नाम पवन है। ठीक है, तो इसका ये एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक सिंपल एग्जांपल है कि इसके पास में पूरा की पूरा डेटा होगा मेरा, जितना भी मैंने कंप्लीट चेट किया है, एंड उसके बेसिस पे ये मेरे को आंसर कर देगा। अभी मैं इससे पूछता हूँ कि कैन यू प्रोवाइड माई लिंक्डइन यूआरएल। ओके, तो ये मेरे को यहाँ पे आंसर कर देगा, ये रहा लिंक्डइन यूआरएल। क्यों? क्योंकि इसके पास में लॉन्ग टर्म मेमोरी है। चलो हम इससे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर, नहीं ये नहीं पूछते हैं, इससे मैं पूछता हूँ व्हाट इज माई करंट नेशन इन माई कंपनी वेयर आई एम वर्किंग करंटली। ओके, तो इससे ये पूछते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो मैंने इसको कभी मेरी डेजिग्नेशन बताई नहीं। ठीक है, तो इसके पास में उसका आंसर ही नहीं है। अगर मैं अब यहाँ पे इसको बता दूंगा तो उसके पास में आंसर आ जाएगा, फिर ये अगर मैं इसको किसी दूसरे चेट में भी जाके पूछूंगा तो ये इजीली मेरे को आंसर कर पाएगा। राइट, तो ये हमारा है लॉन्ग टर्म मेमोरीज एंड शॉर्ट टर्म मेमोरीज। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करना मत भूलना, एंड मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टी एजेंट सिस्टम को एक्सप्लेन करने वाले हैं, एंड इसमें हम कुछ कोडिंग पार्ट भी करेंगे, क्योंकि ये वीडियो तो थ्योरी के बेसिस पे थी, क्योंकि थ्योरी मतलब कि इसमें कुछ ज्यादा ऐसा था नहीं कि हम मतलब कि इसमें कोड करें, लेकिन हमको इसमें रिक्वायरमेंट होगी। अब इसमें हम कुछ कोड भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको मल्टी एजेंट फ्रेमवर्क इसमें तैयार करेंगे हम। यहाँ पे क्या होगा, एक एजेंट होगा, दूसरे एजेंट के पास में उसका आउटपुट जाएगा, एंड फिर एक फाइनल आंसर हमको जनरेट करके देगा। तो वो होगा हमारा मल्टी एजेंट सिस्टम, मतलब कि पूरा की पूरा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करना मत भूलना, एंड ये हमारा जेन एआई का पूरा कोर्स है जिसमें 4 वीडियोस अभी हैं, बट अभी फ्यूचर में हम इसमें और भी वीडियोस ऐड करने वाले हैं। ये हमारा सिलेबस है जो कि हम फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे इसमें हमारी 20 वीडियोस होने वाली है, इसमें हम मे बी फ्यूचर में और भी वीडियोस ऐड करें, बट अभी के हिसाब से इसमें 20 वीडियोस है कि आपको आपका एक बेसिक मतलब कि बन पाए कि आप एज ए जेन एआई इंजीनियर जॉब ले पाओ। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करना मत भूलना, और फिर हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।